नमस्कार जोहार बच्चों, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लेके आए हैं आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का सेट नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप के। इसमें हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले अगर आपने पहला वाला मॉडल सेट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे। हम 5 सेट आपको करवाएंगे, उन 5 में से ही आपको सारे 30 के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं 100%। तो वीडियो पे बने रहिए, अंत तक वॉच करिएगा बिना स्किप किए हुए। काफी सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी करेंगे और बहुत सारे खास क्वेश्चन भी होने वाले हैं। बहुत सारी नई चीजें आप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जल्दी से हम लोग इन सबका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो आंसर है जोसेफ मैथ्सनी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इसमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो आंसर है समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। इसका मतलब है इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1832 में किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी? तो आंसर है कुस्तुतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया, थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा है लेकिन पढ़िएगा, कुस्तुनतुनिया बोला जाएगा। कुस्तुनतुनिया की संधि में 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी थी। बढ़ते हैं 4 नंबर, जलियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? तो आंसर है बैसाखी मेला जो लगा हुआ था उसके लिए, जो जलियांवाला बाग में मैदान में अमृतसर के गाँव के लोग जो है इकट्ठा हुए थे। तो कौन सा मेला था? बैसाखी मेला। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसमें देखिए, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ये सब गांधी जी के हैं। सिर्फ और सिर्फ बी है, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आंसर है रेशम मार्ग से। रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। 7 नंबर देखिए, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है। आप सभी जो देख रहे हैं इसमें आंसर की बाढ़ लगा दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, 1821 से संवाद, यहां में लिखना चाहिए 21 में, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया? सो आंसर है आपका राजा राम मोहन राय। राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी भूमि की जो कमी हो रही, जो खेती योग्य भूमि उसकी कमी हो रही है, के मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई इसका मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 10, संसाधन प्रकृति की देन है, मानव द्वारा इसके अंधाधुंध उपयोग से किस प्रकार की मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं? तो देखिए, पहली समस्या संसाधनों का ह्रास हुआ है। यहाँ ह्रास होना चाहिए, आधार की मात्रा। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, ये भी सही है। वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गए, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है उसको हम लोग कहते हैं संकटग्रस्त जातियां। राइट, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। 12 नंबर, पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पीने के जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था यानी नॉर्मल था? वो है राजस्थान। और जो छत वर्षा जल संग्रहण करने का तरीका था उसको हम लोग बोलते थे टांका। राइट, तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें वह एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वो होता है रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या होता है? एक ही किस्म की फसलें लंबे एरिया में, यानी कि उस जगह पर सिर्फ एक ही किस्म की खेती होती है। जैसे चाय बागान हो गए तो वहां सिर्फ चाय ही चाय हमेशा होती रहती है। इस तरीके की जो कृषि होती है वो आपकी रोपण कृषि। 14 नंबर, झारखंड में स्थित जो कोडरमा जिला है उसमें निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो आपको बताना है, ये होगा अभ्रक। सही आंसर, अभ्रक को क्या बोलते हैं? माइका बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर देखिए, निम्नांकित में से कौन सा नगर लौह इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का केंद्र है? तो आंसर है जमशेदपुर। जमशेदपुर लौह उद्योग के साथ साथ, लौह इस्पात के साथ साथ वाहन निर्माण का उद्योग का केंद्र भी है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो सिलचर तथा पोरबंदर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सिलचर और पोरबंदर ये जो दूर दो स्थित स्थान हैं पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं, सिलचर और
पोरबंदर। बढ़ते हैं आगे। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था? तो फ्रेंच और डच। फ्रेंच बोलने वाले और डच जो बोलने वाली भाषाओं वाले लोग थे, यानी फ्रेंच और डच जो लोग थे, इन दोनों के जो भाषा बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ गया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? राइट, तो उसको हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर कौन चलाए? स्थानीय सरकारें जो है चलाने लगते हैं, तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। 19 नंबर देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो नागरिक अधिकार आंदोलन से संबंधित है आपकी मैक्सिको ओलंपिक की कहानी, काफी इंपॉर्टेंट है। बाम सेफ निम्न में से किसका आंदोलन है? ये आपको बताना है। तो ये कर्मचारियों का एक आंदोलन था, बाम सेफ जिसका नाम था। राजनीतिक दल का काम क्या है? चुनाव लड़ना भी काम होता है, सरकार का गठन करना भी, विरोधी दल का गठन करना भी होता है। तो इसका मतलब इनमें से सभी, ये आपका करेक्ट आंसर सही होगा। 22 नंबर देखिए, लोकतंत्र में एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन होता है, इसे कहा जाता है, राइट, इसको हम लोग पारदर्शिता कहते हैं, राइट, ट्रांसपेरेंसी इंग्लिश में बोला जाता है। 23 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को फिनिश यानी समाप्त कर दिया गया? तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 17 यानी अनुच्छेद 17, ये सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? राइट, तो यहां पर देखना, स्वास्थ्य भी होता है, बेस और शिक्षा भी, प्रति व्यक्ति आय भी, यानी इनमें से सभी, इन सभी आधारों के आधार पर जो मानव विकास रिपोर्ट होती है वो देशों की तुलना करती है। तो तीनों चीजें आधार रहती हैं। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल हैं? तो ध्यान देना परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये जो है आपकी सेवा क्षेत्र की गतिविधियां होती हैं, तो ये आपकी शामिल होंगी सेवा क्षेत्र में यानी सर्विस सेक्टर में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती? तो निर्मित की जाती हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर में, राइट, द्वितीयक क्षेत्रक में। सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्रक। 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो होता है उसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो वो डेट आपको बतानी है। तो ये आंसर सही होगा 1 अप्रैल 1949। 1 अप्रैल 1949 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 1995 में ये सही हुआ। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नांकित में कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है? तो ध्यान देना, ग्लोबलाइजेशन, सार्वभौमीकरण, ये जो प्रक्रिया होती है, मतलब कि आप किसी भी कंट्री से जा करके किसी दूसरे कंट्री में आप सामान बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, तो ये होता है ग्लोबलाइजेशन करने से सभी जो देश हैं वो एक गांव या एक घर जैसे नजर आने लगे, तो ये हेल्प करता है आपका, राइट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नांकित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे, तो कब मनाया जाता है आपका? 24 दिसंबर को, राइट, 24 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल कंज्यूमर डे। तो ये रहा बच्चों आपका ये कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि आपके लिए मददगार साबित होगा। मिलेंगे जल्दी इसका सेट 3 लेकर के आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।